जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन जो है वो विदाउट बैकग्राउंड हो सकता है। एमबीए बीबीए वाले लोगों ने तो ऑलमोस्ट इसका 70% पढ़ा होता है, ठीक है। आप यूं समझे 10 से 12 दिन वाला ये सब्जेक्ट है टोटली। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें तो ये सब्जेक्ट भी आपको इंग्लिश एसए में हेल्प करता है। जर्नलिज्म, जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन जो है, क्योंकि मीडिया से रिलेटेड एसेज आते हैं, रोल ऑफ मीडिया, मीडिया फ्रीडम, ये सारे एसेज आ चुके हैं, एथिक्स ऑफ मीडिया, तो एसए में ये आपको हेल्प कर जाता है, ठीक है। कंसेप्चुअल स्टूडेंट के लिए सूटेबल है, क्रैमिंग वालों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। नॉर्मली इस सब्जेक्ट में जो स्कोर आता है 60-65 इस रेंज में, 55 to 65 की रेंज में नॉर्मली इस सब्जेक्ट में स्कोर आता है। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ बहुत अच्छे और बहुत बुरे साल है। सबसे बेस्ट रिजल्ट जो जर्नलिज्म का था वो 2017 का था। 2017 में जर्नलिज्म में ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट 80s में थे। इससे पीछे चले जाएं, सबसे बुरे रिजल्ट जो थे जर्नलिज्म के वो कौन से साल थे? जर्नलिज्म का सबसे बुरा रिजल्ट 2008 का था। फिर 2012 में भी जर्नलिज्म बुरा स्कोर था, ठीक है, फेल हुए थे स्टूडेंट। बाकी सालों में जर्नलिज्म में जो स्कोर आया है 60-65 की रेंज में आता रहा है, तो ये कोई बुरा स्कोर नहीं है। अगर इसको रखना चाहे तो रख सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी साइकोलॉजी। विदाउट बैकग्राउंड किया जा सकता है, हो सकता है, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट के लिए ज्यादा सूटेबल है। ऐसे स्टूडेंट जिनका बायो का बैकग्राउंड है उनके लिए ज्यादा सूटेबल है। एमबीए बीबीए वाले लोग भी साइकोलॉजी रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी काफी एरियाज इसके कवर किए होते हैं, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, मोटिवेशन, इस टाइप के एरियाज हैं। 30% इसके सिलेबस में प्योरली बायो है। वो लोग जो बायो से एलर्जिक हैं वो इसको अवॉइड करें तो बेहतर है। डॉक्टर्स, एमबीबीएस, वो साइकोलॉजी को प्रेफर करें। जो डी फार्मेसी है, फार्मासिस्ट हैं, वो इसको देखें, ठीक है ना। जुआलॉजी, बॉटनी वाले इसको देखें, ठीक है ना, साइकोलॉजी को। साइंस वाले जो बायो के बैकग्राउंड वाले हैं वो साइकोलॉजी को देखें तो ज्यादा उनके लिए बेहतर सब्जेक्ट। अच्छा, ये पुराने सिलेबस में 200 का था, न्यू सिलेबस में 100 का है। जब ये 200 का था तो इसके 18 चैप्टर्स थे इसके टोटल सिलेबस के। अब ये 100 का है तो इसके 22 चैप्टर्स हैं, 22 चैप्टर्स हैं इसके, ठीक है ना। तो जब ये 200 का था तो ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट था। 170 180 की रेंज में ये स्कोर देता था, 186 तक भी ये जाता था सब्जेक्ट। अब 100 का है तो 15, जब ये 100 में कन्वर्ट हुआ, 16-17 में इस सब्जेक्ट में 60s में स्कोर था, 18-19-20 में ये सब्जेक्ट 70s और 80s में गया है। तो लिहाजा रिकमेंडेबल है, स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेबल है। जिन्होंने एफएससी तक भी बायो पढ़ी है उनके लिए रिकमेंडेबल है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है बगैर बैकग्राउंड के हो सकता है, किया जा सकता है। विदाउट बैकग्राउंड अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। ज्योग्राफी की एक तो ओवरलैपिंग जो है आपके साथ, आपको पता है, इसके साथ है, जियोलॉजी के साथ है। दूसरी, ज्योग्राफी आपको करंट अफेयर में हेल्प कर जाती है, क्योंकि मैप वगैरह की जो स्टडी है वो ज्योग्राफी में आप करेंगे तो आपको अच्छा करंट अफेयर समझ आता है, ठीक है। ये भी पहले 200 का था, अब 100 का है। सिलेबस वाइज लेंथ ही है, सिलेबस इसका वही 200 वाला है। 2009-10 तक इस सब्जेक्ट में 130-140 स्कोर आता था। अच्छा 70% वाला सब्जेक्ट था ये। 2011 से लेकर 2015 तक इस सब्जेक्ट में 55 to 60% स्कोर आया। 110-120 की रेंज में स्कोर था। 2016 से ऑनवर्ड जब ये 100 में कन्वर्ट हुए, 16 और 17 में स्टूडेंट फेल हुआ ज्योग्राफी में, 18 में स्टूडेंट का ज्योग्राफी में 60s में स्कोर था, 19 और 20 में फिर ज्योग्राफी में बुरा स्कोर आया है, 40s में स्कोर है। तो रिकमेंडेबल इतना खास नहीं है ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई इतना अच्छा नहीं है, सिलेबस भी इसका लेंथी है, बाकी आप देख लें। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी सोशियोलॉजी। विदाउट बैकग्राउंड हो सकता है, कंसेप्चुअल स्टूडेंट के लिए सुटेबल सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। हमारी सोसाइटी क्या है, हमारा कल्चर क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, इस टाइप की चीजें हैं इसमें। एक तो इसकी ओवरलैपिंग जो है, कुछ एरिया इसका, थोड़ा बहुत एरिया पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैप करता है, फिर इसका जेंडर स्टडी के साथ भी ओवरलैप करता है एरिया, ठीक है ना। टाइम के लिहाज से 10 से 12 दिन वाला ये सब्जेक्ट है।
10 से 12 दिनों में कवर हो सकता है, छोटा सब्जेक्ट है ये, पहले भी 100 का था, अब भी 100 का है। स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस सब्जेक्ट में जो स्कोर आता है नॉर्मली ये 65 to 70% वाला सब्जेक्ट है ये, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत अच्छे और बहुत बुरे साल आए हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट जो सोशियोलॉजी का था वो 2018 का था। 2018 में और सोशियोलॉजी 80s में था। हाईएस्ट स्कोर जो है सोशियोलॉजी में 89 था 2018 में। तो बेस्ट रिजल्ट सोशियोलॉजी का 2018 का था। सबसे बुरा रिजल्ट जो सोशियोलॉजी का था वो 2008 का था। 2008 में स्टूडेंट फेल हुआ, 2012 में स्टूडेंट फेल हुआ, 2016 में भी सोशियोलॉजी में स्टूडेंट फेल था। ठीक है, 17-18 में ये 65-70 था, 19 में भी 6 जो है सॉरी 18 में तो बेस्ट था, 19 में भी 65-70 था और 20 में स्टूडेंट फेल हुआ है सोशियोलॉजी में। हर 3-4 साल बाद स्टूडेंट इसमें फेल हो रहा है। देखें इनका सीक्वेंस देख ले, 8 में फेल हुआ, 12 में फेल हुआ, 16 में फेल हुआ, 20 में फेल हुआ। तो अगले 3-4 साल ये सेफ है, तो रिकमेंडेबल है 2022 के लिए सोशियोलॉजी। छोटा सब्जेक्ट है, लेंथी नहीं है शाहरुम। अच्छा जी, नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये भी विदाउट बैकग्राउंड हो सकता है, कंसेप्चुअल स्टूडेंट के लिए सूटेबल है। सिलेबस थोड़ा लेंथी है, सिलेबस 18 से 20 दिन वाला सिलेबस है, लेकिन न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट मीन ये पहले नहीं था, ये 16 से ऑनवर्ड ऐड हुआ है। 16 और 17 में इस सब्जेक्ट का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था, 80 प्लस था। 2016 में तो हाईएस्ट स्कोर इसमें 92 था एंथ्रोपोलॉजी में, इतना हाई स्कोरिंग था 16 और 17 में। ठीक, 18 में भी ये ठीक था, 60s और 70s में था, 19 में भी ये 60s में था, 20 में एंथ्रोपोलॉजी में स्टूडेंट बुरी तरह फेल हुआ है। बल्कि एक स्टूडेंट तो ऐसी थी जिसने एमफिल एंथ्रोपोलॉजी किया हुआ था और वो एंथ्रोपोलॉजी में फेल होगी। तो सबसे बुरा रिजल्ट पिछले 5 सालों में इसका 2020 का है। बाकी इसके 3-4 सालों के रिजल्ट्स अच्छे हैं, बेहतर हैं, तो देख लें इसको, अगर आप 22 में लेना चाहते हैं तो देख लें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपकी लैंग्वेजेस है, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची। ये चारों लैंग्वेजेस हाई स्कोरिंग, ये चारों ही हाई स्कोरिंग है। इन चारों में सबसे हाई स्कोरिंग बलोची है। बलोची में स्कोर जो है 97 तक भी स्कोर आता है बलोची में। लिहाजा जो बलोचिस्तान वाले स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं वो बलोची को जरूर कंसिडर करें, स्कोरिंग वाइज बेस्ट सब्जेक्ट है ये। दूसरे नंबर पे पंजाबी है, पंजाबी में 92-93 तक स्कोर चला जाता है। 2018 में इसमें हाईएस्ट स्कोर 93 था, 2019 में इसमें पंजाबी में हाईएस्ट स्कोर जो है वो कोई 92 था। तो 90s में ये चला जाता है पंजाबी, पंजाबी भी हाई स्कोरिंग है। फिर आपकी सिंधी और पश्तो है, ये 88, 89, 90 को ये भी टच करती हैं। तो लिहाजा रीजनल लैंग्वेजेस जितने मैंने आपको हाई स्कोरिंग बताए हैं सब्जेक्ट, सबसे हाई स्कोरिंग जो है ये लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, ये सारी हाई। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम जो है वो ये है कि पेपर आपने उसी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है। पंजाबी का पेपर पंजाबी में, सिंधी का सिंधी में, पश्तो का पश्तो में, बलोची का बलोची में। सिर्फ सिंधी लैंग्वेज ऐसी है जो सिंध के स्टूडेंट को लिखना आती है, क्योंकि वो प्राइमरी से उनके सिलेबस में है। पंजाबी वाले पंजाबी बोल लेंगे, लिखना नहीं आती। बलोची वाले बलोची बोल लेंगे, लिखना नहीं आती। बलोची पश्तो वाले पश्तो बोल लेंगे, लिखना नहीं आती। प्रॉब्लम इसमें सिर्फ ये है, अगर आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर लें तो जितने मैंने हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट बताए सबसे हाई स्कोरिंग ये लैंग्वेजेस है। ठीक है ना। लेकिन कोई भी लैंग्वेज रखने के लिए आप में 2-3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, आपकी मदर टंग होनी चाहिए वो लैंग्वेज। आप घर में वही बोलते हो, ये नहीं है कि घर में आप इंग्लिश या उर्दू बोलते हो आप पश्तो या बलोची या पंजाबी रखने चले, तो नहीं होगा। नंबर 2, गांव के कल्चर से फेमिलियर हो, क्योंकि इन रीजनल लैंग्वेजेस में सारा गांव का कल्चर डिपिक्ट होता है। जैसे पंजाबी है ना, पंजाबी में टप्पे, ढोले, माई, ये सारी चीजें आती हैं, लोकगीत, लोरियां, ये सारी चीजें आ जाती। ठीक है ना। तो बात हाई स्कोरिंग है जी ये लैंग्वेजेस, शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर हो सकती हैं। अगर राइटिंग का टाइम बीच में से निकाल दें तो फिर ये 8-9 डेज में कवर हो सकती हैं ये लैंग्वेजेस सारी। ठीक है, दोबारा हाई स्कोरिंग। नेक्स्ट है जी पर्शियन और अरेबिक। पर्शियन और अरेबिक रखने के लिए भी आपका बैकग्राउंड जो है अब होना चाहिए पर्शियन या अरेबिक का। पहले तो ये होता था कि इसमें पेपर इंग्लिश या उर्दू में अटेम्प्ट करना था पर्शियन या अरेबिक का। आप पर्शियन का पेपर पर्शियन में, अरेबिक का अरेबिक में, तो लिहाजा आप वही स्टूडेंट रखे जिनका बैकग्राउंड है। स्कोरिंग वाइज ये अभी भी हाई स्कोरिंग है सब्जेक्ट्स जो हैं।
बलोचिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं ना हजारा बरादरी वाले, वो पर्शियन अगर रखना चाहे तो रख लें, क्योंकि उनकी जो है वो पर्शियन स्पीकिंग में हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, उनको समझ आ रही होती है पर्शियन की। ठीक है, तो 12 स्कोरिंग वाइज ये अच्छे हैं पर्शियन और अरेबिक भी, लेकिन पेपर आपने सारा उसी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है, तो बगैर बैकग्राउंड वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा ये सारी लैंग्वेजेस। ठीक है, ये था जी एक ओवरव्यू इन ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब मेरी बात आगे भी थोड़ी सी गौर से सुन ले, क्योंकि टाइम पीछे बहुत कम रह गया, बाकी चीजें तो मैं नहीं डिस्कस कर सकूंगा। आज आप लोगों ने करना क्या है, करना आप लोगों ने ये है कि रात को बैठ के अभी आपने 600 नंबर की बजाय 1000 या 1200 नंबरों को इनसर्कल करें, और रात को बैठ के उनके पास पेपर्स को देखें, उनके सिलेबस को देखें, और प्लस जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई उनको देखें। कल जब आपकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट सिलेक्शन होगी, 1 बाय 1 हम आपका माइक ऑन करेंगे, उसमें एटलीस्ट आपके पास कोई चीजें डिस्कस करने वाली हो। अगर आपने आज 1 घंटा लगा लिया तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कल वाले सेशन में चीजें ज्वाइन करने में, चीजों को कंप्रीहेंड करने में। ठीक है, तो बेटर है कि आज रात को 1 घंटा लगा लें। लेक्चर मेरा आपने फ्रेश से भी सुना हुआ है, आपके जहन में चीजें बैठी भी होंगी, तो उसको जो है वो आप रात को बैठ के घंटा डेढ़ लगा के, तो कल आपकी मजीद चीजें हम इंशाल्लाह फाइनल कर देंगे। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे ना कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, ये अच्छा है, ये इसके साथ ये मैं रखूं, तो मुझे आप लोगों के बैकग्राउंड का तो पता नहीं है, ना ही मुझे आपका ये पता है कि आप कंसेप्चुअल नेचर वाले स्टूडेंट हैं या क्रैमिंग वाले स्टूडेंट हैं। तो कल आपसे जब आपको माइक ऑन करेंगे तो आपका बैकग्राउंड, आपकी सारी चीजों का इंटरेस्ट, वो सारी पूछेंगे, फिर आपकी ये चीजें फाइनल हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक क्वेश्चन बस सिर्फ मैं आपके 2 मिनट और लूंगा, क्योंकि टाइम कम है, बाकी मैडम आपको फर्दर डील करेंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ 1 वर्ड में, एक लाइन में मैं आपको सीएसएस पास करने का रूल बता रहा हूं। वैसे तो हमने बड़ा डिटेल में, ये पूरा घंटे का सेशन था जो कि हमारा आज मिस हो गया, जो सिर्फ एक लाइन में एक रूल बताना चाह रहा हूं सीएसएस पास करने का। ये मेरा यूं समझे कि पिछले 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैं एकेडमी 2006 से जो चला रहा हूं, जो मैंने देखा है स्टूडेंट जो है, सिर्फ एक लाइन, ये गोल्डन रूल है, इसको जहन में रखिएगा। ठीक है ना, सीएसएस में इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि व्हाट नॉट टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट नॉट टू स्टडी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीएसएस का स्टूडेंट जो है उसको हर चीज इंपॉर्टेंट नजर आ रही होती है, तो वो हर चीज पढ़ने की कोशिश करता है, तो वो अपना टाइम जाया करता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है व्हाट नॉट टू स्टडी, ये नहीं इंपॉर्टेंट कि व्हाट टू स्टडी। ये बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। ठीक, और सीएसएस पास करने के लिए जो सिंगल लाइन वाला रूल है वो ये है, थोड़ा पढ़े, थोड़ा पढ़े लेकिन क्वालिटी का पढ़े, अच्छा पढ़े। थोड़ा पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है, मीन के क्वालिटी के मटेरियल से पढ़ना है, प्लस राइटिंग की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। मिनिमम आपने 50% टाइम राइटिंग को देना है, यह बात ज़हन में रखिएगा। ये गोल्डन रूल ज़हन में रख लें, थोड़ा पढ़ना है लेकिन क्वालिटी का पढ़ना है, और मैक्सिमम टाइम राइटिंग को देना है। स्टूडेंट क्या करेगा, इसके अपोजिट करेगा, ज्यादा पढ़ेगा, गलत मटेरियल पढ़ेगा, और लिखने का दिल ही नहीं करेगा उसका। ठीक है ना, तो सीएसएस पास करना है तो राइटिंग की प्रैक्टिस ज्यादा करें और अच्छी चीजों का पढ़ें। ठीक है ना, चले जी, बाकी चीजें हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अब मैडम सबा जो है बाकी चीजें आपको बताती हैं।